Welcome to English class of 10th. Today we shall read the second chapter of the supplementary book, The Thief's Story, यानी एक चोर की कहानी. In this story we shall read a young boy who makes friends with Anil. अनिल एक नवयुवक को अपना दोस्त बनाता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉय हिम. वह उस पर पूरा विश्वास करता है. डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वह नवयुवक अनिल के विश्वास पर खरा उतरता है या उसके साथ विश्वासघात करता है. इसी के बारे में हम इस कहानी में जानेंगे. इस लेसन के राइटर है रस्किन बॉन्ड. आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. वह व्यक्तिगत यानी जिस नवयुवक जो अनिल से जो मिलता है, मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. एंड दाउ ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. यद्यपि मैं 15 वर्ष का था, मैं एक अनुभवी और सक्सेसफुल हैंड यानी सफल था, यानी चोरी करने में निपुण या माहिर था. अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच. रेसलिंग का अर्थ हुआ कुश्ती. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अनिल एक कुश्ती मैच देख रहा था. यानी जब वह नवयुवक अनिल से मिला तो वह जो है एक कुश्ती मैच देखने में मशगूल था. अब यहाँ उसके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा जिक्र है कि वह लगभग 25 वर्ष का था. उसका कद काठी, एक लंबा दुबला पतला सा व्यक्ति था और मस्त, दयालु और सादा लगता था, जो मेरे उद्देश्य के लिए उपयुक्त था. यानी एक सीधे साधे आदमी को ठगना आसान था उसके लिए. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ फेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस. काफ़ी समय से उस नवयुवक का भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था. इस बार उसने सोचा कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास जीत सकता हूँ, क्योंकि अनिल जो है काफ़ी इनोसेंट, सीधा साधा, भोला भाला था. यू लुक ए बीट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ आई सेड. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फिर उस नवयुवक ने अनिल से कहा कि तुम स्वयं भी बहुत बड़े पहलवान से लगते हो. थोड़ी चापलूसी, फ्लैटरिंग का अर्थ हुआ चापलूसी, थोड़ी चापलूसी करते हुए मित्र बनाने के लिए मैंने ये चापलूसी भरी बातें कही ताकि उसका विश्वास जीतूं और उसे मित्र बना सकूं. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थीन. उस पर अनिल ने जवाब दिया, तुम भी ऐसे ही लगते हो, जिससे मैं एक क्षण के लिए चुप हो गया, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी दुबला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेस्टल ए बिट. हाँ, फिर मैंने उसको स्वीकार करते हुए विनम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. यानी अनिल ने उस व्यक्ति से पूछा. हरि सिंह. आई लाइड. उसने झूठ बोल दिया कि उसका नाम हरि सिंह है. आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ. क्योंकि वह जो है प्रत्येक महीने एक नया नाम अपना रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. ऐसा इसलिए वह करता था ताकि वह पुलिस और अपने पुराने मालिकों से
बचा रह सके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल वाइल्ड रेस्टलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के बाद अनिल तेल मले हुए पहलवानों की बात करने लगा जो दांत दिखा रहे थे, एक दूसरे को उठा पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल जाने लगा या वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं अनायासी उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। फिर उस नवयुवक ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और इसके पहले उसने जो है उसे देखकर अत्यंत सुंदर ढंग से स्माइलिंग किया, यानी मुस्कुराया, और फिर कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट पे यू। उस पर अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। इस बात पर मैंने एक क्षण के लिए सोचा, यानी उस नवयुवक ने कुछ देर सोचा, शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया। यानी वह जिस मकसद से अनिल के करीब आना चाहता था, वह समझा कि यह मेरे लिए गलत आदमी है, रॉन्ग आदमी है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो। उस पर अनिल ने उससे क्वेश्चन किया कि कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। फिर उस नवयुवक ने जवाब दिया आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, इस बार भी उसने झूठ बोला और बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें शायद खिला सकूं, ऐसा उत्तर अनिल ने दिया। ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। यानी अनिल उस नवयुवक को जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझे बालकोनी में सोने के लिए कहा। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया वह निश्चय ही बहुत खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को अपने न खाकर उस एक आवारे कुत्ते को खिला दिया और मुझे चले जाने के लिए कहा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अनिल को वहाँ से जाने के कहने के बावजूद वह नवयुवक वहीं खड़ा रहा, बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुराता रहा और वह भी हंसने बिना नहीं रह सका। यानी उसकी इस मुद्रा को देख कर कि अनिल भी जो है हंस पड़ा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मेरे सिर पर पैटेड में थपथपाया, यानी प्यार दिखाने का एक तरीका है। उसके सर को सहलाया, थपथपाया और बोला कोई बात नहीं, मैं यानी अनिल उससे कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना पकाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers। और कहा कि जल्दी ही वह मुझे लिखना भी सिखाएगा और जल्दी से मैं पूरा वाक्य लिखना और अंक जोड़ना सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक ए एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं यानी वह नवयुवक कहता है कि मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं तो मेरी कमाई की कोई सीमा नहीं रहेगी।
इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी जो है खुशनुमा या आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। सुबह मैं चाय बना देता और फिर दिन का सामान खरीदने के लिए खूब समय लेता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और प्रायः मैं एक दिन में ₹1 का लाभ कमा लेता, यानी एक दिन में वह जो है ₹1 अर्न कर लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता था कि वह जानता था कि मैं इस तरह पैसे बना रहा हूँ, पर लगता था कि उसे इसका कोई फर्क या अंतर नहीं पड़ता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। अनिल की आमदनी अनियमित थी। किसी हफ्ते वह उधार लेता तो अगले हफ्ते उधार देता था। लेंड मैंने कर्ज है ना, बोरो मैंने उधार लेना और लेंड मैंने कर्ज देना। सॉरी, बोरो मीन्स उधार लेना और लेंड मीन्स कर्ज देना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह अपने अगले चेक की फिक्र में रहता, लेकिन चेक मिलते ही वह बाहर जाकर खुशी मनाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वीर वे टू मेकिंग ए लिविंग। ऐसा लगता था कि वह किसी एक पत्रिका के लिए लिखता था, और यह जो है उसके जीविका कमाने का बड़ा ही अजीब ढंग था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying he had just sold a book for a publisher। पब्लिशर माने प्रकाशक। एक शाम वह रुपयों का एक छोटा सा बंडल यानी पैकेट लेकर के आया और कहा कि उसने प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने उसे यानी रुपये के बंडल को चटाई के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। इस पर फिर वह नवयुवक कहता है कि मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और ख़रीदारी के पैसे बचाने के सिवाय मैंने अपने उद्देश्य की पूर्ति में कुछ खास नहीं कर पाया। यानी जिस उद्देश्य से उसके साथ विश्वासघात कर ठगने के लिए आया था, वह उसका काम जो है उस की ओर वह ज़्यादा अग्रसर या काम को पूरा नहीं कर पाया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी और मैं अपनी मर्जी से जब भी चाहूँ बाहर जा आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। आज तक मैं जिन भी लोगों से मिला था उनमें वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। यानी अनिल उस नवयुवक पर पूरी तरह से, इसके बिहेव से लगता है कि वह उसको पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था। एंड दैट is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. ये पैरा जो है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आपके एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, और इसलिए उसे एक सीधे सादी व्यक्ति को जो है लूटना, रॉब मने हुआ, कठिन था, क्योंकि एक ग्रीडी यानी लालची व्यक्ति जो स्वयं लालची हो उसको लूटना आसान है, क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर लेता है।
लेकिन एक केयरलेस यानी लापरवाह को लूटना कठिन है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा गया है और इस तरह का काम सारा मज़ा खराब कर देता है।